गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिजिक्स बाय शर्मा जी की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, आपका चैप्टर नंबर 2 रनिंग में चल रहा है, जिसका नाम है विद्युत तथा धारिता। दोस्तों, इसमें हम अपने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्टअप होने वाला है, जिसका नाम है आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो दोस्तों, वक्त न गवाते हुए अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्टअप करते हैं। दोस्तों, इसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होने क्या वाला है, फिर हम आगे स्टार्टअप करेंगे। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें हम कोई एक ऐसा निकाय बनाएंगे जिसे हम अनंत से दो आवेश लेकर आएंगे, और जो निकाय बनेगा हमें उसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, तो अनंत से हम क्या करेंगे, एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश हम क्या करेंगे, A और B बिंदु पर पॉइंट पर लेकर आएंगे। Q1 को हम A पर लेकर आएंगे और Q2 को हम B पर लेकर आएंगे। और जो ये निकाय है, इनके जो बीच की दूरी है वो R12 रखी है। तो ये एक ऐसा निकाय बन रहा है जिनके बीच की दूरी क्या है, R12। यहाँ पे अनंत से Q1 आवेश को A पॉइंट पर और Q2 आवेश को B पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम Q1 आवेश को A पर और Q2 आवेश को B पर लेकर आ रहे हैं, तो दोस्तों हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है। यही कार्य क्या होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, U। ये जो कार्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों अपना काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। हम करेंगे दोस्तों, जो अपना टॉपिक है इसमें पहला टॉपिक, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इसकी हम स्थितिज ऊर्जा की हम दो निकाय के लिए गणना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। जो अनंत पे दो आवेश रखे हैं, Q1 और Q2। तो Q1 को हमें लेकर आना है A पे और Q2 को हमें लेकर आना है B पे, और इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, R12। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले Q1 आवेश को A पर लेकर आएंगे, फिर हम दोस्तों क्या करेंगे, Q2 आवेश को B पर लेकर आएंगे, और देखते हैं दोस्तों क्या होता है। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले निकालते हैं। तो लिख देता हूं दोस्तों मैं पहले Q1 आवेश को A बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहां से हम अनंत से जब किसी आवेश को किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो दोस्तों वो होता है विभव। क्या होता है दोस्तों, विभव। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब हम इस Q1 आवेश को A पॉइंट पर लेकर आए, तो A पॉइंट पर क्या निकलेगा, Q1 आवेश का विभव निकलेगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, A बिंदु A पर Q1 आवेश के कारण विभव। ठीक है दोस्तों, और गुना क्या हो जाएगा, वो आवेश जिसको हम लेके आ रहे हैं। किस आवेश को लेकर आ रहे हैं दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं Q1 आवेश को। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, W1 बराबर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ हम Q1 आवेश को लेकर आ रहे हैं। देखो अनंत से Q1 आवेश को A पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। अभी हम सबसे पहले Q1 आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हम Q1 आवेश को लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे अदर्शन कोई भी आवेश नहीं है। तो नॉर्मल की बात है,
यहाँ पे कोई जब आवेश नहीं है तो क्या होगा, विभव भी कोई जनरित नहीं होगा। तो दोस्तों क्या है, बिंदु ए पर जो आवेश के कारण विभव होगा वो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, गुना क्या होगा Q1, क्योंकि दोस्तों दूसरा आवेश है ही नहीं, किसके कारण विभव होगा, दूसरा तो आवेश है ही नहीं, तो विभव क्या कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा हमारा 0। आगे दोस्तों समझ में। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों हम, ये तो हो गया हमारा W1, हम Q1 आवेश को अनंत से लेकर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B पर लेकर आएंगे, जो हमने R12 दूरी पर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी लिख देता हूं मैं। अब हम अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B पर लेकर आते हैं, तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अब कार्य हम बोल लेते हैं W2, W1 हमने निकाला है W2। तो देखो दोस्तों क्या होगा, बिंदु B पर विभव, देखो दोस्तों अभी तक जब हम इसको लेकर आए तो हमारे पास क्या था, दूसरा कोई आवेश नहीं था। अब हम जब Q2 आवेश को बिंदु B पर लेकर आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे Q1 आवेश पहले ही आ चुका है, यहाँ पर विद्युत विभव जनरित होगा। तो देखो दोस्तों Q2 बराबर क्या होगा, बिंदु B पर Q1 आवेश के कारण विभव, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आवेश जिसको हम लेकर आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों क्या हो रहा है, बिंदु B पर Q1 आवेश के कारण होगा, इसके कारण विभव लगेगा, अब यहाँ पे विभव जनरित हो रहा है। और दोस्तों हमारा विभव होता है, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा विभव V बराबर होता है हमारा K Q, वो आवेश, और क्या हो जाता है दोस्तों नीचे वो दूरी, दूरी क्या होती है दोस्तों R लिखते हैं इसको हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंदु B पर आवेश K तो हमारा नियतांक है, Q वो आवेश जिसके कारण विभव लग रहा है, और दोस्तों दूरी R12 और गुना वो आवेश Q2। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा जो W2 निकल के आ जाएगा, W2 हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R12। तो दोस्तों अगर हम नेट कार्य देखें, नेट कार्य यानी कि टोटल कार्य, जो W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 अर्थात 0, W1 हमारा 0 है और W2 आ गया हमारा K Q1 Q2 बटे R12, यानी कि W बराबर क्या निकल कर आ चुका है हमारा K Q1 Q2 और R12। और यही कार्य दोस्तों हमारा क्या होगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्लियर दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक सारा प्रिंट आ रहा है। तो दोस्तों ये हमने क्या किया, हम पहले Q1 आवेश को इस बिंदु पर लेकर आए और हमने क्या निकाला, Q1 आवेश के कारण विभव देखा एक पॉइंट पे। तो दोस्तों हमारे पास दूसरा तो आवेश है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आवेश होगा बिंदु आवेश के कारण क्या होगा, जो विभव होगा वो 0 होगा, क्योंकि दूसरा आवेश है नहीं, और जो आवेश जिसको लेकर आ रहे हो Q1, तो दोस्तों यहाँ का कार्य हो गया 0। अब हम अनंत से Q2 आवेश को जब बिंदु B पर लेकर आए तो दोस्तों हम क्या देखेंगे, Q1 आवेश के कारण विभव देखेंगे। अब हमारे पास पहले से ही एक आवेश है, तो दोस्तों यहाँ पे Q1 आवेश के कारण जो विभव होता है, विभव क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है K Q बटे R, जो दूरी होती है। तो हमारे पास क्या होगा, K Q1 जिस आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं बटे R12, और गुना क्या है, जिस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं Q2। तो दोस्तों क्या आ गया हमारा, ये निकल के आ गया, नेट
कार्य लिखा, W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2 दोनों को लिख दिया और यही जो हमारा कार्य आ रहा है यही हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा U के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब देखो दोस्तों, इससे बात जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, डी, वो है 3 आवेशों, 3 आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अब की बार हमें, अब तो हमने 2 लिए थे, अब की बार हम क्या लेने हैं, हमें 3 आवेश लेने हैं। अब देखो दोस्तों कैसे करेंगे, ये अनंत है, 3 आवेश रखे हैं Q1, Q2 और Q3। हमें क्या करना है दोस्तों, A, B और C पॉइंट मान लेते हैं हम। अब हमें Q1 आवेश को पॉइंट A पर लेकर आना है, Q2 आवेश को हमें B पॉइंट पर लेकर आना है और Q3 आवेश को हमें C पॉइंट पर लेकर आना है। और ये दोनों दोस्तों कैसे रखे हैं, तीनों एक दूसरे से R12 दूरी पर रखे हैं, ये दोस्तों कैसे रखे हैं, R23 दूरी पर रखे हैं, और ये दोस्तों ये रखे हैं R31 दूरी पर रखे हैं। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा निकलेगी, जो टोटल कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ भी करके वो कार्य निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट सर्वप्रथम Q1 आवेश को अनंत से लेकर आने में किया गया कार्य, इसको हम W1 लिख लेते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम Q1 आवेश को लेकर आएंगे A पॉइंट पे, फिर Q2 आवेश को लेकर आएंगे B पॉइंट पे। जब हम Q2 आवेश को B पॉइंट पर लेकर आएंगे तो हमारे पास पहले से ही एक आवेश Q1 पे रखा होगा, जिसके कारण क्या होगा, विभव जनित होगा। अब दोस्तों जब हम Q3 आवेश पर लेकर आएंगे, Q3 आवेश को हम C पॉइंट पर लेकर आएंगे तो दोस्तों हमारे पास पहले से 2 आवेश रखे होंगे, उन दोनों के कारण विभव जनित होगा दोस्तों, Q1 आवेश और Q2 आवेश। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के कारण विभव निकलेगा वहां पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सर्वप्रथम Q1 आवेश को अनंत से लेकर आने में किया गया कार्य। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी कहा था, हम अनंत से Q1 आवेश को A पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कोई भी पहले से कोई आवेश नहीं रखा है, तो दोस्तों जो विभव होगा, विभव का मान यहाँ पे क्या होने वाला है, विभव का मान 0 होने वाला है। तो लिखते हैं कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु A पर विभव और गुना वो आवेश जिसको हम लेकर आते हैं। तो किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q1 आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो बिंदु A पर विभव निकल कर आ जाएगा दोस्तों हमारा 0, क्योंकि यार कोई आवेश अदर आवेश रखा ही नहीं है यहाँ पे, और गुना Q1। तो दोस्तों जो हमारा W1 निकल का है वो हो गया हमारा 0। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हम Q1 को लेकर आ गए। अब हम यहाँ पे देखो अनंत से Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं B पॉइंट पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो दूरी हो जाएगी R12। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी R12। क्यों, जैसे कि इनके आवेश होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम दूरी का मान कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो जैसे कि हम Q2 आवेश को अनंत से B पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यार
पहले से ही एक आवेश Q1 हम लेके आ चुके हैं, तो उसके कारण विभव जनरित होगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं स्टेप 2 क्या है। अब हम Q2 आवेश को बिंदु B पर लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तब कार्य कितना होगा, यहाँ पे कार्य W2 लिख लेते हैं। कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, जब हम Q2 आवेश को B बिंदु पर लेकर आएंगे तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण विभव, क्योंकि दोस्तों अब हमारे पास पहले से एक आवेश रखा है जो विभव जनरित करेगा। तो Q1 आवेश के कारण विभव, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना वो आवेश जिसको हम लेकर आ रहे हैं। तो किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों Q1 आवेश के कारण विभव, विभव का हमें फॉर्मूला पता ही है, विभव बराबर क्या होता है, K Q अपॉन वो दूरी R। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, K तो हमारा नियतांक है, Q किस आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं, Q1 आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं, तो K Q1 बटे जो दूरी है, दूरी कितनी है R12 और दूसरा आवेश। तो दोस्तों क्या निकल के आ रहा है, फिर वही K Q1 Q2 बटे R12, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं K Q1 Q2 बटे R12। क्लियर है दोस्तों। अब जो सब तीसरा और सबसे अहम स्टेप, अब हम क्या करेंगे, हम अनंत से, ये अनंत मान लो यहाँ पे Q3 आवेश को बिंदु C पर लेकर आएंगे। तो हम ये लेकर आ गए Q3 को। तो दोस्तों अब क्या है, देखो यहाँ से एक दूरी है और यहाँ से एक दूरी, तो यहाँ से दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी Q2 और Q3, तो R23, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी R31 या 13, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो जैसे कि हम इधर Q3 आवेश को बिंदु C पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पहले से आवेश Q1 रखा है और Q2 रखा है, इसके कारण दोनों के कारण विभव जनरित होगा। तो दोस्तों इसको लिखते हैं स्टेप नंबर 3 को। स्टेप नंबर 3 क्या है, अब आवेश Q3 को बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे W3 बराबर हो जाएगा। देखो दोस्तों अब हमारे पास Q3 आवेश को लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर Q1 आवेश भी विभव लगाएगा और Q2 आवेश भी, तो Q1 आवेश के कारण विभव प्लस Q2 आवेश के कारण विभव, और दोस्तों Q1 आवेश के कारण विभव होगा, Q2 आवेश के कारण विभव, और वो आवेश जिसको हम लेकर आ रहे हैं, किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q3 को लेकर आ रहे हैं, तो Q3। ठीक है दोस्तों, तो Q1 आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, K Q1 बटे दूरी कितनी है, इसको लेकर आ रहे हैं यहाँ पे Q1 आवेश के कारण देखो दोस्तों विभव कितना हो गया, R13 लिख लेते हैं दोस्तों, इसे हम R13, यहाँ पे R13, मैंने बोला था कि यहाँ पे पीछे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो क्या रखा R13 प्लस यहाँ पे Q2 आवेश के कारण K Q2 बटे R क्या हो गया, Q2 के कारण R23 वो दूरी, और बाहर कितना है Q3। तो दोस्तों हम इसके अंदर गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, K Q1 Q3 और 13, और क्या आ जाएगा K Q2
Q3/R23। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कार्य निकल कर आ चुका है W3। अब दोस्तों हम नेट कार्य निकालते हैं, इसको मैं इधर से रख कर दे रहा हूं। नेट कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तीनों के मान रख देंगे दोस्तों। W1 का मान कितना आया दोस्तों हमारा 0, W2 का मान हमारा आया है K Q1 Q2 बटे R12 और W3 का मान हमारा आया है K Q1 Q3 R13 और आपका ये अगला मान Q2 Q3 बटे R23। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेट कार्य निकल कर आया है। और दोस्तों ये हमारा जो नेट कार्य W निकला है यही क्या होगा दोस्तों, Q1 Q2 बटे R12 बटे K Q1 Q3 बटे R13 और K Q2 Q3 बटे R23। यही क्या कार्य होगा दोस्तों, यही हमारा कार्य जो निकल का है, यही कार्य हमारा स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो दोस्तों लिख देते हैं ये बात, यही कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको रिवाइड कर देता हूं, आपको बता देता हूं। देखो सर्वप्रथम हमने क्या किया, आपको वन आवेश को लेकर आए एक पॉइंट पे, जहां पे कोई भी अदर आवेश नहीं रखा है तो विभव नहीं लगेगा, विभव का मान क्या हो जाएगा 0 गुना वो आवेश जिसको हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या किया, Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं, बी पॉइंट पे यहां पहले से ही एक आवेश रखा है, तो दोस्तों उसके कारण विभव जनरेट होगा जो इससे R12 दूरी पर रखा है। तो Q1 आवेश के कारण विभव, इसके कारण विभव क्या होगा, K Q1 जिसके कारण विभव निकालते हैं बटे R12 दूरी और गुना Q2 जिस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, K Q1 Q2 बटे R12 हो गया। अब स्टेप नंबर 3, अब आवेश Q3 को बिंदु C पर लाने में क्या करेगा, हम Q3 को C पर लेकर आ रहे हैं, तो दोस्तों इसकी 20 है, C की दूरी R23 है, इसके कारण भी विभव जनरेट होगा। और Q1 आवेश रखा है एक पॉइंट पर, इसके कारण विभव जनरेट होगा C पे। तो दोस्तों दोनों के कारण लिख रहे हैं, Q1 आवेश के कारण विभव प्लस Q2 आवेश के कारण विभव गुना जिस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं। हम आवेश को लेकर आ रहे हैं Q3 को, तो दोस्तों Q1 Q2 बटे R13 प्लस K Q2 बटे R23 को दूरी और गुना Q3, यानी इसकी गुना अंदर कर ली तो दोस्तों ये आ गया। और यही कार्य नेट कार्य निकालेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस 2 W3, W1 ये रहा, W2 ये रहा और W3 ये रहा, तीनों को जोड़ दिया। तो दोस्तों जो हमारा कार्य आया वही क्या होगा, कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसको निकालने की। अगर यहाँ चार आवेशों के कारण भी स्थिर ऊर्जा निकालवा रहा है तो आप उसको दोस्तों चुटकियों में निकाल लेंगे और अपना आंसर चेक कर सकते हो। जल्दी से लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों जल्दी से। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं इधर वाले पोर्शन को। देखिएगा दोस्तों, हमें क्या करना है, एक इजी सा सरल सा आपको उपाय बताता हूं। हमें क्या करना है, बस हमें दोस्तों जोड़े बनाने हैं। देखो मान लो दो आवेशों के कारण मिला है, दो आवेशों के कारण स्थिर ऊर्जा। तो देखो दोस्तों क्या करना है, हमें दो आवेश ले लिए तो हमें जोड़े बनाने हैं। जोड़े कितने बन सकते हैं, देखो 1 2
यानी 1 2 का बन गया। इससे ज्यादा तो बनेगा नहीं यार, आप लोग 2 1 का बन सकता है। 2 1 का यार वही तो है, 1 2 रख लिया, 2 1 रख लिया, आगे पीछे रख लो, तो कितने जोड़े बन रहे हैं? केवल 1 जोड़ा बन रहा है। तो दोस्तों जो हमारा कार्य आ जाएगा वो क्या आएगा? W बराबर आ जाएगा K, तो आपका निकाल होता ही है कि Q1 आगे से रख दिया, Q2 आगे से रख दिया बटे R1 2, ये निकल के आ चुका आपका 2 आवेशों के कारण स्थिर ऊर्जा। अब दोस्तों ये क्या रखा है हमने? 3 आवेशों के कारण। देखो इसका कैसे निकालते हैं? अब हमने मान लो 3 आवेश लिए, 3 आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। देखो 3 आवेश दे दिए, 1 2 3, तो अब इनके जोड़े बनाएंगे। देखो पहला जोड़ा क्या हो जाएगा? 1 2, ठीक है दोस्तों। दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा? 1 3 का, हो गया दोस्तों। अब तीसरा जोड़ा क्या हो जाएगा? 2 और 3 का। अब इससे ज्यादा मुझे लगता है जोड़े बन जाएंगे दोस्तों। क्यों नहीं बनेंगे? देखो आप बोलो कि 3 2 का बन रहा है, तो भाई 3 2 का ये बन रहा है, 2 3 रखा हुआ है। आप बोलो 3 1 का बन रहा है, तो दोस्तों 3 1 का 1 3 ये रखा है। मैंने बोला था कि दूरी को हम R1 3 या 3 1 कैसे भी रख सकते हैं दोस्तों। आप बोलो 2 1 का बन रहा है, तो दोस्तों 1 2 का ये बन रहा है, तो 3 जोड़े बन सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे? देखो कैसे, W बराबर क्या निकल जाएगा? K Q1 Q2 बटे वही R1 2 प्लस K Q1 Q3 बटे R1 3, ठीक है दोस्तों। आगे K Q2 Q3 बटे R2 3। और दोस्तों यही क्या निकाला है? यही हमने एक्स्ट्रा लंबा लेंथ डेरिवेशन करके निकाला है दोस्तों। निकालना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा जैसे मैंने बताया। ये आपने आंसर की जांच कर सकते हो कि यार हमारा जो उत्तर निकल के आया वो सही है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैंने आपको बताया, मान लो कभी 3 आवेशों के लिए स्थिति ऊर्जा की गणना कराने लगे और आपको मान लो कोई न्यूमेरिकल देता है, उसमें आपको बोल रहा है कि फार्मूला क्या होता है, आप फार्मूला इतना लंबा डेरिवेशन करके नहीं निकालोगे, उस टाइम अपने दिमाग को यूज करोगे और ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो बाकी जो हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों वो यही तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके जो फ्रेंड्स 12th क्लास में है उनके पास भी शेयर कीजिएगा, और यार चैनल को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से क्या होगा दोस्तों? कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो दोस्तों उससे हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। अब दोस्तों कुछ मेरे फ्रेंड्स का रिप्लाई आ रहा था, मेरे फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स वगैरह है उन्होंने बोला कि सर जो पढ़ाते हैं यार उसका क्या है, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कि यार बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं साफ चमक रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपने मोबाइल में जैसे जाओगे यूट्यूब में, वहां पे क्या होता है, जब आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो के ऊपर एक बटन सा होता है, उसमें आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो दोस्तों। क्वालिटी होती है 144, 1 ऐसे बढ़ती रहती है दोस्तों, तो 360 भी होती है, 180 भी होती है, ये पिक्सल्स में होती है दोस्तों। तो आप अगर इसको 360 पिक्सल में करके देखोगे तो आपको बड़ी टॉप क्लियरिटी दिखाई देगी दोस्तों। 144 जो आपकी क्वालिटी होती है वो थोड़ी लो क्वालिटी होती है, उसके ऊपर 180 आती है, उसके ऊपर 130 और उसके ऊपर 480 आती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये पिक्सल्स होते हैं, ये फट जाते हैं, जो छोटा होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 360 पिक्सल का करके देखिए, आपको एकदम बेस्ट चमक दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा टॉपिक था आज का वो यही तक था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा।